कंट्रीज़, कैपिटल्स एंड करेंसीज। दुनिया में टोटल कंट्रीज़ हैं 195, जिनमें 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं जबकि 2 यूएन ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। एक है वेटिकन सिटी, जो कि चारों साइड से इटली के शहर रोम के अंदर घिरी हुई है, और दूसरी है पैलेस्टाइन, जिसके ऊपर 1948 से इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू किया हुआ है, वरना ये सारा ग्रीन हिस्सा भी पहले पैलेस्टाइन था। अब सबसे पहले ये देखें कि हर कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ अफ्रीका में हैं 54, उसके बाद एशिया में 49, फिर यूरोप में 43, फिर नॉर्थ अमेरिका में 23, फिर ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया में 14 और सबसे लेस साउथ अफ्रीका में 12। टोटल बनी 195। ज़ाहिर है तमाम कंट्रीज़ तो नहीं देखेंगे, मगर हर कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को टच ज़रूर करेंगे। लीस्ट कंट्रीज़ वाले कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। इसकी फेमस कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली। ब्राज़ील की कैपिटल का नाम तो बहुत ही ईजी है, ब्राज़ीलिया। इसका पुराना कैपिटल था रायो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि कोस्टल सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, जबकि चिली का कैपिटल है सैंटियागो। अब करेंसीज़ की तरफ आएँ तो अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटाइन पीज़ो, जिसको ARS लिखा जाता है। चिली की करेंसी है चिलियन पीज़ो, जिसे CLP लिखा जाता है। कंप्लीट नेम ऑफ करेंसी में से कुछ अल्फ़ाबेट्स चूज़ करके कोड वर्ड बनाया जाता है। पीज़ो पैसों को नहीं कहते, पीज़ो स्पेनिश ज़ुबान में वेट को कहते हैं। स्पेनिश एम्पायर में जितने भी मुल्क थे उनमें यूज़ होने वाले सिल्वर कॉइन को पीज़ो कहते थे, जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 25.56 ग्राम्स था। जब हम एशियन कॉन्टिनेंट में फ़िलीपींस को देखेंगे तो वहाँ भी पीज़ो का वर्ड यूज़ होगा। अब ब्राज़ील की करेंसी देखें, इसे कहते हैं ब्राज़ीलियन रियाल और इसका कोड वर्ड है BRL। तो ये थी 3 फेमस कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका। अब चलते हैं ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इन टोटल 14 कंट्रीज़ में से 3 नॉर्मल कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनिया, जबकि बाकी 11 आइलैंड्स हैं और उनमें से मोस्ट फेमस है फिजी आइलैंड। इस एरिया का मैप ज़रा जूम करके आपको दिखा दूं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा न्यूजीलैंड, जो कि ख़ुद भी 2 आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड का मजमूआ है, और ये रहा पपुआ न्यू गिनी। ये रहा फिजी, जो कि कलेक्शन ऑफ मोर देन 300 आइलैंड्स है। इट इज़ फेमस फॉर टूरिज़म। इनके अलावा सोलोमन आइलैंड्स का बस इतना ही मालूम हो कि यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में USA और जापान की बैटल हुई थी। कैपिटल्स पे आएँ तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जानकर आप हैरान होंगे, क्योंकि वो सिडनी या मेलबर्न नहीं बल्कि इट्स कैनबेरा। न्यूजीलैंड का आप क्रिकेट मैचेस में सुनते ही रहे होंगे, वेलिंगटन में मैच है। पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मॉरिसबी, जबकि फिजी का सुआ। ये मैंने बैकग्राउंड में मौजूद टेबल पे भी लिख दिए हैं। इन इलाकों में मैक्सिमम कंट्रीज़ की करेंसी में वर्ड डॉलर यूज़ होता है बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल लिंक्स विद USA एंड UK। चलें इनकी करेंसीज देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और फिजी की करेंसी का नाम याद रखना बहुत आसान है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और फिजियन डॉलर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में AUD, NZD और FJD लिखते हैं। सिर्फ पपुआ न्यू गिनिया की करेंसी का नाम थोड़ा डिफरेंट है, कीना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PGK, पपुआ गिनिया कीना। तो ये थी 4 फेमस कंट्रीज़ ऑफ ओशियाना ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। इन टोटल 23 कंट्रीज़ में से इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। जूम्ड मैप पे USA देखें, टॉप लेफ़्ट पे इसका अलास्का वाला हिस्सा है, ये रहा कनाडा और ये रहा मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका ज़्यादातर हिस्सा तो इन 3 कंट्रीज़ ने कवर किया है। इसके अलावा ये सेंट्रल अमेरिका है, जिसमें 7 कंट्रीज़ हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पनामा में पनामा कैनाल है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को मिलाती है, बस इतना मालूम हो, दैट्स इनफ। और ये रहे 13 कैरिबियन आइलैंड्स। इनको जूम कर लूँ, इनमें 2 कंट्रीज़ या आइलैंड्स फेमस हैं, क्यूबा और हेटी। क्यूबा की फेमस हिस्ट्री में 1959 का क्यूबन रेवोल्यूशन है,
जिसको रेवोल्यूशनरी लीडर फिडेल कास्ट्रो ने लीड किया था। क्यूबा के सिगार्स बहुत फेमस हैं। 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें सोवियत यूनियन मौजूदा रशिया ने क्यूबा में मिसाइल प्लेस कर दिए थे अमेरिका को हिट करने के लिए। यूएसए ने क्यूबा को इन्वेड करने का इरादा तर्क किया तो रशिया ने भी मिसाइल्स हटा लिए। क्यूबा का कैपिटल हवाना है और ये फेमस है फॉर क्लासिक कार्स एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। हेटी की वजह शोहरत हेटियन रेवोल्यूशन है। हेटी एक फ्रेंच कॉलोनी थी जहाँ पे स्लेव अफ्रीकन्स पे बहुत जुल्म किया जाता था। 1791 में शुरू होने वाली तहरीक ने बिल आखिर 1804 में कामयाबी हासिल की और इस तरह फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्लैक रिपब्लिक कायम हुई। अब इन 5 कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसीज टेबल में देख लें। यूएसए का कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन डीसी है। यूएसए के मैप में 50 स्टार्स इसलिए हैं कि इसकी टोटल 50 स्टेट्स हैं। कनाडा का ओटावा, मैक्सिको का बहुत इजी है मैक्सिको सिटी, क्यूबा का हवाना हम देख चुके हैं और हेटी का पोर्टो प्रिंस। और अब करेंसीज देखें। यूएसए की यूएस डॉलर, कनाडा की कैनेडियन डॉलर, मैक्सिको की मैक्सिकन पीज़ो, क्यूबा की क्यूबन पीज़ो और हेटी की हेटियन गॉड। इसका नाम पीज़ो से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो स्पेनिश कॉलोनीज़ थी वहाँ पीज़ो यूज़ हुआ, जबकि हेटी फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच ज़ुबान में गॉड एक ख़ास किस्म के प्लांट को कहते हैं। सो इवेंचुअली हेटी ने अपनी करेंसी का डिफरेंट नेम डेवलप किया। इन कॉलोनीज़ के करेंसी नेम्स से आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया में इसीलिए ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि कई साल बहुत सी कंट्रीज़ इनकी कॉलोनीज़ रही हैं। तो जहाँ जिसकी हुकूमत होती है वहाँ अपनी ज़ुबान राइज करता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप की तरफ। इसकी टोटल 43 कंट्रीज़ हैं। पहले यूरोप को जूम इन कर लूँ। सबसे पहले यूरोप की 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम देख लें। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, रशिया, यूक्रेन, टर्की, पोलैंड। सबसे पहले यूके को समझना ज़रूरी है। यूके प्लस आयरलैंड क्यों लिखा है ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। रिमेंबर, यूके इज़ नॉट इंग्लैंड। यूके में 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अलहदा वाला आयरलैंड एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री है, लिहाजा ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। तो ये बाकी मानदा 4 कंट्रीज़ यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हैं। अब अगर इनमें से नॉर्दर्न आयरलैंड को भी हटा दें तो ये राइट वाली 3 कंट्रीज़ ग्रेट ब्रिटेन कहलाएंगी। अब देखें, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम सब का कैपिटल इंग्लैंड है और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। जीबीपी से बनता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इसका सिंबल ऐसा होता है। इस एरिया में मौजूद बाकी 4 कंट्रीज़ के कैपिटल्स भी देख लेते हैं। वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग, नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट और आयरलैंड का डबलिन। यूके की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक ग्लोबल एम्पायर रही है और न्यूक्लियर पावर है। इसके पावर प्लांट्स सिर्फ इंग्लैंड तक महदूद नहीं हैं बल्कि पूरे यूके में फैले हुए हैं। अब चलते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट कंट्री फ्रांस की तरफ। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। यहाँ पे आईफल टावर बहुत फेमस है और यहाँ की करेंसी है यूरो और ये इसका सिंबल है। यूरोप के ई को कुछ कर्व किया है और बीच में एक एडिशनल लाइन लगा दी है। फ्रांस भी एक न्यूक्लियर पावर है। यूरो का जिक्र आया है तो यूरोपियन यूनियन भी समझ लें। ये इसका फ्लैग है जिसमें 12 स्टार्स हैं, सिंबलाइजिंग कंप्लीटनेस। ब्लू बैकग्राउंड से वेस्टर्न स्काई मुराद है। यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज़ यूरो करेंसी यूज़ करती हैं। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। आपने वॉल ऑफ बर्लिन, दीवारें बर्लिन का नाम सुना होगा। ये बेसिकली एक नहीं 2 दीवारें थीं जो बर्लिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती थीं। यहाँ की करेंसी भी यूरो है। नेक्स्ट कंट्री है इटली। इसका कैपिटल है रोम, जिसने वेटिकन सिटी को भी हर तरफ से घेरा हुआ है। ये बिल्डिंग फेमस लैंडमार्क है जिसे कोलोसियम कहते हैं। रोमन एम्पायर के दौर से फेमस चला आ रहा है। रोम की करेंसी भी यूरो है। इटली की सिटी वीनस में
अक्सर लोग बोट्स में ट्रैवल करते हैं बिटवीन बिल्डिंग्स। नेक्स्ट कंट्री है स्पेन और इसका कैपिटल है मैड्रिड। इसी सिटी की मुनासबत से फ़ुटबॉल का फेमस क्लब है रियाल मैड्रिड। स्पेन 2026 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहा है। स्पेन की करेंसी भी यूरो है। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं रशिया। रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में है और ज़्यादा हिस्सा एशिया में। इसका कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रूबल, जिसे RUB लिखते हैं, बट हम रशियन के लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स नहीं समझते। ये भी एक न्यूक्लियर पावर है। इसके प्रेसिडेंट बहुत फेमस हैं, व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2012 से प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट कंट्री है यूक्रेन। इसका कैपिटल है काइव और इसकी करेंसी है हरिवनिया। सही स्पेल भी नहीं कर सकते, इसे UAH लिखते हैं। यूक्रेन के साउथ में इसका हिस्सा क्रीमियन पेनिनसुला है, जिस पे अक्सर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रहती है। ये ब्लैक सी के अंदर है। नेक्स्ट कंट्री है टर्की। टर्की का अब नाम तुर्की है। इसका कैपिटल इस्तांबुल नहीं है बल्कि अंकारा है और इसकी करेंसी है तुर्किश लीरा, जिसे TRY लिखते हैं। इनके नोट्स पे कमाल अतातुर्क की फ़ोटो छपी है। तुर्की की मोस्ट फेमस सिटी इस्तांबुल है। इसके वेस्ट में तुर्की का यूरोपियन पार्ट है और ईस्ट में एशियन पार्ट। बेसिकली बॉस्फोरस स्ट्रेट इनको सेपरेट करती है। तुर्की का 3% हिस्सा यूरोप में है जबकि 97% एशिया में, और इस डिवाइड का इफ़ेक्ट और असर यहाँ के लाइफस्टाइल और ड्रेसिंग में भी नज़र आता है। ये मोस्ट इस्लामिक कंट्री ऑफ यूरोप है। नेक्स्ट कंट्री है पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सा। एकेडमिक्स में वॉर्सा पैक्ट का नाम बहुत आता है। पोलैंड की करेंसी है ज़्लोटी, जिसके लिए पोलैंड में से PLN लिखते हैं, और डिफरेंट करेंसी नोट्स पे डिफरेंट किंग्स की पिक्चर हैं। इस कंट्री की एक वजह शोहरत ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, और उसके जवाब में फ्रांस और UK ने जर्मनी पे अटैक कर दिया। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के ज़िम्मेदार थे। तो ये तो थी 9 फेमस कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ भी देख लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट फेमस फॉर टूरिज़म स्विट्ज़रलैंड। इसकी लोकेशन यहाँ बनती है, जो कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में है। इसका कैपिटल है बर्न और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। इसकी एब्रीवेशन में F को फ्रैंक के लिए है, जबकि CH लैटिन लैंग्वेज में स्विस फेडरेशन को कहते हैं। इनके कॉइन पे नॉर्मली इनके फ्लैग का साइन भी बना होता है और CH का कन्फेडरेशन हेल्वेटिका भी लिखा होता है। स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर स्विस एल्प्स, टूरिज़म, स्विस वॉचेस जैसे कि रोलेक्स, ओमेगा, पाटिक। इसके अलावा स्विस चॉकलेट्स। बाकी स्विट्ज़रलैंड की सिटी जनीवा एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सेंटर है। जनीवा कन्वेंशन का नाम आपने सुना होगा। यहाँ बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज़ हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक्स बहुत फेमस हैं। बेसिकली यहाँ का स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, प्राइवेसी और स्ट्रॉन्ग सीक्रेसी की वजह से दुनिया भर के लोग अपना एतमाद इन पे करते हैं और यहाँ अपना पैसा रखवाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड के ईस्ट में है। इसका कैपिटल है वियना और इसकी करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया अपने क्लासिक म्यूज़िक की वजह से बहुत फेमस है और इसीलिए वियना को सिटी ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है। बाकी आर्किटेक्चर तो यूरोप की हर कंट्री का यूनिक है ही। नेक्स्ट है ग्रीस, जो कि यूरोप के बिल्कुल साउथ में है। इसका कैपिटल है एथेंस और इसकी करेंसी भी यूरो है। ग्रीस में आर्कोपोलिस बहुत फेमस हिस्टोरिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया में ओलंपिक्स का आगाज़ भी ग्रीस से हुआ था और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज ग्रीक है। अगली 3 भी वही कंट्रीज देख लेते हैं जिनकी करेंसी यूरो है। जर्मनी और फ्रांस के लेफ़्ट साइड पे 2 स्मॉल कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, जबकि नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम। ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर भी है और यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर भी, जबकि नीदरलैंड का एम्स्टर्डम बहुत खूबसूरत शहर है जिसमें बहुत केनाल्स हैं। यहाँ साइकिलिंग का बहुत कल्चर है। इसको वीनस ऑफ नॉर्थ भी कहते हैं। मेन वीनस तो आपको याद होगा कि इटली में है। नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसमें यूरो करेंसी यूज़ हो रही वो है फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप के नॉर्थ में रशिया के साथ टच है। इसका कैपिटल है हेलेंस्की। फिनलैंड के लेफ़्ट पे है स्वीडन
जिसका कैपिटल है स्टॉकहोम, और वहाँ करेंसी यूज़ होती है स्वीडिश करोना। नेक्स्ट कंट्री ऑन लेफ्ट इज़ नॉर्वे। इसका कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेजियन करोना, NOK। अब अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक आइलैंड नुमा जगह है, ये है आइसलैंड। इसका कैपिटल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी करेंसी है आइसलैंडिक करोना। इन नॉर्दर्न कंट्रीज़ के नीचे और जर्मनी के ऊपर एक कंट्री है डेनमार्क। इसका कैपिटल भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी करेंसी है डेनिश करोना। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं। ये जो इलाका है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया का कुछ हिस्सा, इसमें कई कई महीने सूरज गुरूब नहीं होता। स्पेशली इसमें जो नॉर्वे का टॉप मोस्ट एरिया है, यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या तजर्बा है कि आधी रात को भी सूरज सर पे होता है। अब इसी जगह पे रहते हुए थोड़ा क्लटर रिमूव कर दूँ। आपने नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का नाम सुन रखा होगा। ये 5 रही नॉर्डिक कंट्रीज़। नॉर्डिक वर्ड नॉर्थ से निकला है, यानी कंट्रीज़ ऑफ नॉर्थ। अब अगर इनमें राइट और लेफ़्ट वाली कंट्रीज़ हटा दें तो बीच की 3 कंट्रीज़ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। ये अक्सर जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है। चलें यूरोप की रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नेम्स भी क्विकली देख लें। यूरोप के सबसे वेस्ट में है पोर्तुगाल, जिसका कैपिटल है लिस्बन। इस कंट्री की फ़ुटबॉल टीम भी बहुत अच्छी है और इसके फ़ुटबॉल सुपरस्टार हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रशिया को उर्दू में रूस कहते हैं। इससे याद रखें, इसके लेफ़्ट पे है बेलारूस और इसका कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस के ट्रैक्टर्स भी पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ होते हैं। इसके बाद 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। एक और कंट्री जो ऑलमोस्ट सेंटर में है, जर्मनी और पोलैंड के नीचे, उसका नेम है चेक रिपब्लिक और उसका कैपिटल है प्राग, जो कि बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। यूरोप में और भी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। इनको अगर लेबल्ड मैप जूम करके दिखा दूं तो इजीली आप रीड कर सकते हैं। सबसे नीचे माल्टा का फेमस आइलैंड है, जहां वर्ल्ड वॉर 1 में प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर्स और फ्रीडम फाइटर्स को कैद रखा गया। इन्हीं को तारीख़ में असीरान माल्टा कहा गया है, माल्टा के कैदी। तो ये तो थी कॉन्टिनेंट यूरोप की मेन कंट्रीज़। अब चलते हैं कॉन्टिनेंट एशिया की तरफ, जिसमें टोटल 49 कंट्रीज़ हैं। एरिया के हिसाब से बहुत फैला हुआ है। एशिया बाहर लिख देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। रशिया और टर्की क्योंकि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं कि यूरोप और एशिया दोनों में हैं, और यूरोप में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए एशिया में रिपीट नहीं करूँगा। एशिया के मैप को समझने के लिए इसको 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें। साउथ एशिया, जिससे हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया यहाँ हैं और याद करना आसान रहेगा। इसके अलावा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और 3 कंट्रीज़ जिनको कॉकसस बुलाते हैं। साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़ हैं, ईस्ट एशिया में 5, साउथ ईस्ट एशिया में 11, सेंट्रल एशिया में भी 5। इनको याद करने के लिए याद रखें, इनके नाम के आखिर पे स्टैन आता है। जिस तरह पाकिस्तान है ना, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, स्तान आ रहा होता है। वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ को कॉमनली मिडल ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे 13 कंट्रीज़ हैं और कॉकसस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउथ एशिया से। इसकी 8 कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स के स्कैटर्ड आइलैंड्स। इनके कैपिटल हैं काबुल, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, ढाका, खटमंडू, थिम्पू। श्रीलंका का कोलंबो नहीं है, वो लार्जेस्ट सिटी और फाइनेंशियल कैपिटल तो है, पर इनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है सरजयावर्देनेपुरा कोते, और मालदीव्स का माली। इन कंट्रीज़ की करेंसीज़ बहुत आसान हैं, अफ़गानी रुपी, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी, बांग्लादेशी टका, नेपालीज़ रुपी, भूटानीज़ गुलत्रम, श्रीलंकन रुपी, मालदीवियन रुफिया, रुपी नहीं रुफिया। अब चलते हैं ईस्ट एशिया की तरफ। इसकी ऑल 5 कंट्रीज़ मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। इनके कैपिटल हैं उलान बातार, बीजिंग, प्योंगयांग, सियोल और टोक्यो।
इन कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं मंगोलियन टुगरिक, चाइनीज़ युआन जिसका सिंबल ये है, नॉर्थ कोरियन वॉन, साउथ कोरियन वॉन। वॉन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, डब्ल्यू विद डबल लाइंस। जैपनीज़ करेंसी है जैपनीज़ येन, इसका सिंबल भी सेम वही है जो चाइनीज़ युआन का। चाइनीज़ युआन और जैपनीज़ येन का सेम सिंबल है बट करेंसी डिफरेंट है। अब चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जो कि ये वाला हिस्सा है। इसमें टोटल 11 कंट्रीज़ हैं। इस एरिया का मैप भी जूम करके दिखाता हूँ। इन सब के कैपिटल्स और करेंसीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं बता दूँगा। सबसे पहले है म्यांमार, इसका पुराना नाम था बर्मा। इस कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। सेकंड कंट्री है थाईलैंड, यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉपुलेशन बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। टूरिज़्म के लिहाज से दुनिया में बहुत फेमस है। इसका कैपिटल आपको नज़र आ रहा लिखा हुआ बैंकॉक, और इसकी करेंसी है भात। इनके साथ मौजूद लाओस और कंबोडिया भी बुद्धिज़्म को ही फॉलो करते हैं, जबकि वियतनाम में ऑल्दो कुछ हद तक बुद्धिज़्म भी है मगर वहाँ ज़्यादातर ट्रेडिशनल बिलीव्स को फॉलो करते हैं। और अब वो लोग एथियस्ट बनते जा रहे हैं, यानी खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। वियतनाम वॉर बहुत फेमस है जो 20 साल जारी रही और अमेरिका का काफ़ी लॉस हुआ था। कैपिटल यहाँ का है हनोई। सिक्स्थ जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो है सिंगापुर, जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है और इस वजह से टूरिज़्म भी बहुत है यहाँ। इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर। ये 6 कंट्रीज़ तो मैक्सिमम बुद्धिज़्म वाली थी। अब इनके बाद 3 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर और ये पेट्रोनास टावर्स की वजह से फेमस है। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है और ये बहुत से आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, जो आप देख रहे हैं इसके राइट लेफ़्ट फैले हुए हैं। इसका बाली आइलैंड टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। इंडोनेशिया के ऊपर है ब्रुनाई, ये भी इस्लामिक कंट्री है और बहुत रिच कंट्री है बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस। यहाँ बादशाहत का निज़ाम है, सुल्तान हुकूमत करता है। तो ये 3 इस्लामिक कंट्रीज़ थी और फाइनली लास्ट 2 कंट्रीज़ फ़िलीपींस और तीमोर लेस्टे, ये दोनों क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाली कंट्रीज़ हैं। फ़िलीपींस का कैपिटल है मनीला, जो कि काफ़ी डेवलप्ड और टूरिस्टी सिटी है। तो ये तो थी 11 कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब चलते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ। यहाँ 5 कंट्रीज़ हैं। इसका मैप भी जूम कर दूँ। इन तमाम कंट्रीज़ के एंड पे वर्ड STAN आता है, यानी स्तान। ये 5 मुस्लिम मेजॉरिटी वाली कंट्रीज़ हैं। 1991 में साबिक सोवियत यूनियन से आज़ाद हुई हैं। फर्स्ट कंट्री है कज़ाकिस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके साथ कोई समंदर टच नहीं होता। इसकी करेंसी और कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड कंट्री है उज़्बेकिस्तान, ये बाकी चारों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से कनेक्टेड है। इसका कैपिटल है ताशकंद। इसके अलावा बुखारा और समरकंद भी फेमस सिटीज़ हैं। इनमें ताशकंद कैपिटल सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिटी है। ताशकंद म्यूज़ियम में ही सबसे पहला कंपाइल्ड रिटन कुरान है जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है। थर्ड कंट्री है किर्गिस्तान। फोर्थ कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों ऐसे सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ कंट्री है ताजिकिस्तान। ये ज्योग्राफी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान के सर के ऊपर है, जैसे ताज सर के ऊपर होता है, इससे इसका नाम और लोकेशन याद रखना आसान रह जाता है। और इसको अफ़गानिस्तान का एक कम चौड़ी पट्टी वाला इलाका पाकिस्तान से सेपरेट करता है, जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ये थी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अब चलते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ, जो कि टोटल 13 कंट्रीज़ हैं। इनका भी जूम्ड मैप देखें, टॉप टू बॉटम कंट्रीज़ रीड करें। सीरिया, लिबनान, इसराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर, KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और यमन। अब इनके कैपिटल देखें, दमास्कस यानी दमिश्क, बैरूत, जेरूसलम, पैलेस्टाइन का रमाल्ला, जॉर्डन का अम्मान, इराक़ का बगदाद, कुवैत का कुवैत सिटी, बहरीन का मनामा, कतर का दोहा, सऊदी अरेबिया का रियाद, मक्का या मदीना नहीं है, UAE का अबू धाबी, यहाँ पे भी लोग अक्सर गलती करते हैं, दुबई लिख देते हैं, ओमान का मस्कत और यमन का सना।
और अब इनकी करेंसीज देखें। सबसे पहले सीरिया की सीरियन पाउंड, लीबिया की लिबनीज़ पाउंड, इसमें ऊपर लिबन लिखा हुआ है। इसराइल की है इसराइली न्यू शेकेलम। पैलेस्टाइन की अपनी कोई करेंसी नहीं है, वो भी इसराइली करेंसी यूज़ करते हैं। जॉर्डन में जॉर्डेनियन डॉलर यूज़ होता है, जबकि इराक़ में इराक़ी दिनार, कुवैत में कुवैती दिनार जो कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, बहरीन में बहरीनी दिनार, ये दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल करेंसी है, कतर में कतरी रियाल, सऊदीया में सऊदी रियाल, यूएई में यूएई दिरहम, ओमान में ओमानी रियाल, ये दुनिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल करेंसी है। और फाइनली यमन में यमनी रियाल यूज़ करते हैं। यहाँ पाउंड, डॉलर, दिरहम और रियाल यूज़ हो रहे हैं, तो याद कैसे करें? ये भी याद रहे कि दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कुवैत की है, सेकंड पे बहरीन और थर्ड पे ओमान की। जो 2 कंट्रीज़ यूरोप के नज़दीक थीं, सीरिया और लेबनान, वहाँ पी लिख लें, उनमें पाउंड यूज़ हो रहा। यूएई वो वाहिद कंट्री है जो दिरहम यूज़ कर रही है, इसलिए पूरा लिख दिया है। ऊपर वाली 4 कंट्रीज़ दिनार यूज़ करती हैं, वहाँ हम डी लिख लेंगे। जॉर्डन, इराक़, कुवैत और बहरीन ये दिनार यूज़ करती हैं। नीचे वाली 4 कंट्रीज़ रियाल यूज़ करती हैं, यहाँ हम आर लिखेंगे। सऊदी अरेबिया, कतर, यमन और ओमान। इस टेक्निक से आपको वेस्ट एशिया की करेंसीज नहीं भूलेंगी। अब देखते हैं कॉकसिस की 3 कंट्रीज़। इस एरिया में कॉकसिस माउंटेन रेंजेस भी हैं, जिनको ग्रेटर कॉकसिस और लेसर कॉकसिस कहते हैं। इस एरिया में जो 3 कंट्रीज़ हैं वो हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। आजकल दुनिया में अज़रबैजान का कोस्टल कैपिटल बाकू बहुत फेमस हो रही है। इसमें मौजूद 3 स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स को फ्लेम टावर्स कहते हैं। अज़रबैजान की करेंसी को मनात कहते हैं। बाकी दोनों कंट्रीज़ की करेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉर्जिया और आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, जबकि अज़रबैजान के चांद से ही पता चल रहा है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ है। तो ये हमने एशिया कंप्लीट कर लिया, जिसकी टोटल 49 कंट्रीज़ को स्प्लिट करके 6 पार्ट में डिवाइड किया था ताकि याद रखना आसान हो। अब चलते हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका की तरफ। पॉपुलेशन तो एशिया की सबसे ज़्यादा है, मगर नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ अफ्रीका में ज़्यादा हैं, 53। कुछ लोग 54 भी कहते हैं बेस्ड ऑन आइलैंड्स। अफ्रीका के मैप को समझने के लिए जूम करें, अब भी काफ़ी छोटा है। ऐसा करते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं और पहले अपर या नॉर्दर्न हाफ को स्टडी करते हैं। अफ्रीका की सबसे बिगेस्ट कंट्री है अल्जीरिया, जिसे अलजायर भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो इन ऊपर की 12 कंट्रीज़ में सहारा डेजर्ट भी फैला हुआ है, और शायद इसीलिए सबसे वेस्ट वाली कंट्री का नाम वेस्टर्न सहारा रखा गया है। मोरक्को को मराकश कहते हैं, यहीं से तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन पे बोट्स में जाकर अटैक किया था। अल्जीरिया के राइट पे छोटा सा मुल्क है तुनीसिया, जिसे ट्यूनिस कहते हैं। फिर लिबिया है और फिर इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं। यहाँ सब के कैपिटल और करेंसीज नहीं दिखाऊंगा, बट इम्पॉर्टेंट वंस। मोरक्को का कैपिटल है रबात, जबकि कासाब्लांका भी इम्पॉर्टेंट सिटी है। यहाँ की करेंसी मोरक्कन दिरहम है, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक इस्लामिक कंट्री है। मैक्सिमम नॉर्थ अफ्रीका इस्लामिक है, जबकि साउथ अफ्रीका क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। अल्जीरिया का कैपिटल अल्जायर्स है, इसकी करेंसी है अल्जेरियन दिनार। तुनीसिया का कैपिटल है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनिसियन दिनार। लीबिया का कैपिटल है ट्रिपोली और इसकी करेंसी है लीबियन दिनार। इस पे इनके साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की पिक्चर बनी हुई है। इन्हीं के नाम पे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर भी है। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, जबकि इसकी फेमस पोर्ट सिटी है अलेक्जेंड्रिया। इसकी करेंसी का नेम बड़ा डिफरेंट है, हालांकि मुस्लिम कंट्री है, इजिप्शियन पाउंड। कुछ लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनका कैपिटल या करेंसी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर और चाड। हाँ, सूडान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इसका कैपिटल है खर्तूम और इसकी करेंसी भी पाउंड है, सूडानीस पाउंड। जैसे इजिप्ट की इजिप्शियन पाउंड है, इस तरह इसकी सूडानी पाउंड है। एरिट्रिया क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, इसलिए अभी उसको नहीं देखते, ताकि जहन में मैप बन जाए कि कौन कौन सी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में। दोबारा लेफ़्ट से शुरू करें तो कुछ लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में सेनेगाल है,
जिसने कम्प्लीटली सराउंड किया हुआ है गैम्बिया को। इसके अलावा गिनी बिसाऊ, गिनी, सिरालियोन, लाइबेरिया और बुर्किना फासो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। फिर 4 कंट्रीज़ के गैप के बाद नाइजीरिया एक बड़ी इस्लामिक कंट्री है जिसका कैपिटल है अबूजा। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ अफ्रीका, बहुत ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं इसमें। इसकी करेंसी है नायरा। फिर नेक्स्ट 4 क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग साउथ सूडान, ये भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। फिर एक छोटी सी कोस्टल इस्लामिक कंट्री है जिबूटी, डी साइलेंट है। इसका कैपिटल जिबूटी सिटी है। इसकी करेंसी है जिबूटिक फ्रैंक। फ्रैंक क्यों, वाई नॉट दिरहम दिनार? बेसिकली जिस इलाके में मुस्लिम्स का ज़्यादा होल्ड रहा वहाँ दिरहम दिनार की करेंसी बनी। जहाँ फ्रेंच कॉलोनीज थीं वहाँ करेंसी में फ्रैंक नेम यूज़ हुआ। जिबूटी की सी पोर्ट के रास्ते ही लेफ़्ट में मौजूद लैंड लॉक्ड इथोपिया की सारी ट्रेड भी होती है। जिबूटी भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हिस्सा है। हॉर्न मतलब किसी एनिमल के सींग की तरह। इसमें इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूटी और सोमालिया शामिल हैं। अफ्रीका की लास्ट इस्लामिक कंट्री है सोमालिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मेन हिस्सा है। इसका कैपिटल है मोगादिशु। सोमालिया अपने पायरेट्स की वजह से दुनिया भर में काफ़ी बदनाम हुआ है। सोमालिया की करेंसी है शिलिन। तो ये तो आपने देख ली हैं 19 इस्लामिक कंट्रीज़ ऑफ एशिया, सब की सब अपर हाफ ऑफ अफ्रीका में हैं। अपर हाफ में जो 10 नॉन मुस्लिम या क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वो देख लें। आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो और बेनिन। घाना का कैपिटल इम्पॉर्टेंट है अक्रा और घाना की करेंसी है घानियन सीडी। इसके राइट पे जो 5 नॉन मुस्लिम या क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और एरिट्रिया। इनमें सिर्फ इथोपिया का कैपिटल एडिस अबाबा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है और सब कॉन्टिनेंट से अक्सर फ़्लाइट्स को यूरोप जाती हैं वो यहाँ से होकर जाती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। करेंसीज देखें, जैसे इजिप्ट में इजिप्शियन पाउंड यूज़ हो रहा, सूडान में सूडानीज़ पाउंड, इसी तरह साउथ सूडान में साउथ सूडानीज़ पाउंड यूज़ हो रहा है। अब जो कुछ कंट्रीज़ मैंने स्किप की हैं और उनकी करेंसी नहीं बताई, उसकी वजह है कॉमन करेंसी। 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूज़ हो रही वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक जिसको XOF लिखते हैं और सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जिसको XAF लिखते हैं, ये 6 सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है। 3 आपको इस अपर हाफ में नज़र आ रही हैं, 3 इनके जस्ट नीचे हैं इन लोअर हाफ ऑफ अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका में एक और क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाली कंट्री बल्कि आइलैंड है, दैट इज़ केप वर्दे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इस कंट्री को भी फेम मिल गया, वरना इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था। तो ये तो था नॉर्दर्न हाफ ऑफ अफ्रीका। अब चलते हैं इसके सदर्न हाफ की तरफ और इसको जूम कर लें। ये 3 कंट्रीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि इनमें सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यूज़ होता है। साउथ में अब सारी कंट्रीज़ नॉन मुस्लिम हैं, ऑलमोस्ट ऑल आर क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री। सबसे पहले इसके 2 फेमस आइलैंड्स देख लें, मदागास्कर और मॉरिशियस आइलैंड। मदागास्कर 4th लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड। इसी पे मदागास्कर एनिमेटेड मूवी भी बनी है। मदागास्कर इज़ फेमस फॉर लेमूर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। मॉरिशियस आइलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वाटर्स। इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हनीमून डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। यहाँ की करेंसी है मॉरिशियस रूपी। इसके टॉप राइट साइड पे इंडियन ओशन में इंडिया और पाकिस्तान के रुपीज़ वाली कंट्रीज़ हैं, शायद वहाँ से ये लफ्ज़ रुपी लिया गया हो। एनीवेज़, नेक्स्ट आप याद रखें अफ्रीका में 2 कॉन्गोज़ हैं। एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं और दूसरे को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन दोनों कॉन्गोज़ को बेसिकली कॉन्गो रिवर सेपरेट कर रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल इम्पॉर्टेंट है किंशासा और ये बहुत वेल डेवलप्ड है। इसकी करेंसी कोंगोलीज़ फ्रैंक्स है। ये भी एक मुद्दत तक फ्रेंच कॉलोनी रही है। इसके राइट पे रवांडा और बुरुंडी भी 2 फ्रेंच कॉलोनीज़ थीं। इनकी करेंसीज भी फ्रैंक्स हैं, रवांडन फ्रैंक और बुरुंडियन फ्रैंक। इसके राइट पे 3 कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में लेक विक्टोरिया है विच इज़ सोर्स ऑफ रिवर नाइल। दरियाए नील यहाँ से शुरू होता है और नॉर्थ में इजिप्ट से होकर मेडिटेरेनियन सी में गिरता है।
इन तीनों कंट्रीज़ युगांडा, कीनिया और तंजानिया की करेंसी का नाम एक ही जैसा है, शिलिंग। युगांडा शिलिंग, कीनिया शिलिंग, तंजानियन शिलिंग। युगांडा इज़ फेमस फॉर गोरिल्लास, कीनिया फॉर सफारी एंड तंजानिया फॉर माउंट किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका। इनमें से इम्पॉर्टेंट कैपिटल कीनिया का है विच इज़ नैरोबी, जो कि बहुत वेल डेवलप्ड सिटी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है अंगोला। ये भी पोर्तुगाल की कॉलोनी थी, इसलिए पोर्तुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। ये एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसके साउथ में है नमीबिया, मोस्टली एक डेजर्ट है, नमीब डेजर्ट, जिसकी वजह से इस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है। इसकी कोस्टल लाइन को स्केलेटन कोस्ट भी कहते हैं, ऐसी कोस्ट जहाँ डेजर्ट और ओशन आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे। ये दोनों विक्टोरिया फॉल्स शेयर करती हैं। जिम्बाब्वे का कैपिटल इम्पॉर्टेंट है हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी का बड़ा डिफरेंट नाम है, जिम्बाब्वियन गोल्ड, ZIG, यानी गोल्ड बैक्ड करेंसी है। राइट साइड पे नेक्स्ट एक छोटी सी कंट्री है मलावी, और इसकी और कोई वजह शोहरत नहीं है सिवाय इसके कि इसमें लेक मलावी है। नेक्स्ट कंट्री है मोज़म्बिक। ये भी पोर्तुगीज़ कॉलोनी रही है और यही लैंग्वेज आज भी बोली जाती है। नेक्स्ट कंट्री है बोस्टवाना, जो कि एक मेजर डायमंड प्रोड्यूसर है। साउथ अफ्रीका की हदूद के अंदर भी स्मॉल कंट्रीज़ हैं, स्वाज़ीलैंड और लिसोथो। बस सिर्फ नाम मालूम हो दैट्स इनफ। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ अफ्रीका इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। केप टाउन का नाम सबने सुना ही होगा, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ब्लॉमफोंटेन इसका जुडिशल कैपिटल है और प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड, और ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये नेल्सन मंडेला की है। इन्होंने रेसिज्म के ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रगल की और इनको 27 ईयर्स जेल में भी गुजारने पड़े। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 1994 में। तो ये हमने अफ्रीका भी कवर कर लिया है, और अब आपके सामने हर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी गिवन हैं विद डिफरेंट मैप्स एज वेल। ICSB और इनिशियल में रिकमेंड होना है तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और फिर ICSB प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड सी द चॉइस ऑफ रिकमेंडेड स्टूडेंट्स। Study with me, a learning experience.